हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में लेके आया हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन को दिया, वचन से बातचीत किया और इस वचन को मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और मैं चाहता हूं कि इस वचन को गहराई से आप जानें, इस पे आप विचार करें। मेरे प्रियो, वचन को जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हम परमेश्वर के कई सारे आशीषों से वंचित रहेंगे। अपने जीवन के कई सारे क्षेत्र में हम असफल रहेंगे। लेकिन जब वचन को हम सही रीति से जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसमें चलने लगते हैं, उसके बाद वो सारे अद्भुत कामों को अपने जीवन में आप और हम देखने पाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि परमेश्वर के वचन को हमें डेली क्यों पढ़ना है? क्यों हमें डेली परमेश्वर के वचन के साथ में संगति करना है? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने 2 पॉइंट को मुझे बताया। नंबर 1 कि हमें परमेश्वर के वचन को इसलिए पढ़ना है कि हमें विश्वास में बढ़ना है। विश्वास में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हर दिन इस वचन के साथ में हमें संगति करना है। बाइबल ऐसा बताती है, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय उसका 17 वचन, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को डेली आप पढ़ते हैं, इसे आप सुनते हैं, तो आपके विश्वास का लेवल जो है वो ऊंचा होता है, वो हाई होता है। और जब आपके विश्वास के लेवल हाई होगा, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा हमारे विश्वास को देखता है और उस विश्वास के आधार पे हमारे जीवन में वो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हर दिन पढ़ना है, इस वचन के साथ में संगति करना है, ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम ना होने का कारण है कि उनके विश्वास का जो स्तर है, उस जो विश्वास का लेवल है वो बहुत डाउन है, जिस कारण से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करता। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, कई जगह पे आप पाएंगे जब लोग यीशु मसीह के पास आते थे, वो बोलते थे, प्रभु तू हम पर दया कर, हमें चंगा कर। यीशु कई बार बोलते थे, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए ऐसा हो जाए। क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? लोग बोलते थे, हां प्रभु आप कर सकते हैं। यीशु कहते थे, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए ऐसा हो जाए। जी हां मेरे प्रियो, विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति बहुत जरूरी है। अगर वो विश्वास अगर आपके जीवन में नहीं बढ़ पाया है, मैं कहना चाहूंगा डेली परमेश्वर के वचन के साथ में संगति करें, ताकि परमेश्वर का वचन कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह को आप पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु आपके विश्वास को बढ़ाते हैं। जी हां मेरे प्रियो, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके चेलों के पास गया था, लेकिन आपके चेले मेरे बेटे के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। और इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, कभी आग में जलाने के लिए, कभी पानी में डुबाने के लिए लेके जाती है। परंतु यदि आप कुछ कर सकते हैं तो हम पर तरस खाकर हम पर उपकार कीजिए। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, परंतु यदि क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और मैं ये विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर का दास, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा है। जी हां मेरे प्रियो, और आप भी जब अपने विश्वास के लेवल को हाई करते हैं इस वचन के द्वारा, जब इस वचन पे आप विश्वास करते हैं,
तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। जी हां मेरे प्रियो, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। बाइबिल पूरा परमेश्वर का ये इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को इस बाइबिल में रख दिया है। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को आप जानने पाते हैं। परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर रिवील करते हैं अपने वचन के द्वारा। इसलिए हमें परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है, इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके साथ में संगति करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने ये बातें मुझे बताई और मैं आप तक इन बातों को मैं पहुंचाना चाहता था। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे अपने जीवित वचन के द्वारा।